हम लोग क्या पढ़े थे, जैव प्रकरण में क्या क्या समझ लिए थे हम लोग। जैव प्रकरण में हम लोग ने पोषण समझा था और शोषण समझा था। इसके अलावा क्या होता है कि देखिए, यानी कि खाद्य पदार्थ जो होता है हम क्या करते हैं, अपने मुंह से ग्रहण करते हैं। यानी पाचन की जो क्रिया स्टार्ट होती है कहाँ से होती है, मुंह से होती है। लेकिन मुंह से स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि वो आपकी छोटी मतलब आमाशय होते होते छोटी आंत में पहुँचती है। छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है कि खाना जो होता है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और वहाँ से कहाँ पहुँचता है वो, कोशिकाओं में। इसी तरह जो हवाएं हैं, जो ऑक्सीजन है, वो नाक के द्वारा फेफड़ा में पहुँचता है और फिर से सभी मतलब ब्लड के द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थों का या श्वसन गैसों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है ना। यानी कि खाद्य पदार्थों या आवश्यक चीज़ों का एक भाग से दूसरे भाग तक जाना, ठीक है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन। लेकिन अब देखो, जब परिवहन की क्रिया संपन्न होगी, जब पोषण क्रिया संपन्न होगी, तो तुम पोषण जब करोगे, ठीक है, या जब तुम शोषण क्रिया करोगे, तो इसमें क्या होगा कि कुछ वेस्ट चीज़ें बनती हैं, मतलब कुछ अनावश्यक चीज़ें बनती हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं है या इनका शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है क्योंकि वो विषाक्त होती हैं। तो हानिकारक चीज़ों को या अनावश्यक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि एक होता है प्रजनन। तो जो प्रजनन की जो क्रिया है वो अपने वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रजनन की क्रिया करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आम का पौधा है, अगर सभी आम के पौधे प्रजनन करने की क्षमता को खो दे तो क्या फिर आम का पौधा भविष्य में हो पाएगा? अगर सभी मनुष्य जो हैं अगर प्रजनन की क्षमता को खो दें तो क्या आने वाले समय में फिर मनुष्य धरती पर रह पाएंगे? अगर ऐसे ही जैसे कि सभी शेर, चीता, भागे, सभी जीव अगर आप क्या कर दे कि अपने प्रजनन की क्षमता को खो दे तो क्या वो जीव आगे इस धरती पर रह पाएंगे? क्या उनका अस्तित्व रह पाएगा? तो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो होती है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये जो चीज़ें होती है वो इंडिविजुअल्स जीव को बचाए रखने के लिए प्रोसेस होती है। आप खाना छोड़ दीजिएगा, हमको लग रहा है महीने में मर जाइएगा। अगर आपका शरीर से उत्सर्जन नहीं हो, हानिकारक चीज़ें का उत्सर्जन नहीं हो, तो आपका शरीर में क्या होगा, पूरा आपका शरीर जो होगा टॉक्सिक हो जाएगा, पूरे पॉइजनस हो जाएगा और आप ऐसे ही मर जाइएगा। किडनी फेल्यूर हो जाए, हार्ट सब काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। अगर मुंह में खाना खा लिया, मुंह से अंदर जाए ही नहीं तो मुंह में खाना पड़ा ही रह जाएगा, खाना मुंह पड़े पड़े क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि ये सभी जो क्रिया हैं वह इंडिविजुअल उस जीव को बचाए रखने के लिए प्रोसेस है, जबकि प्रजनन जो है अपनी पूरी स्पीसीज को बचाए रखने की एक प्रोसेस है। कोई दिक्कत? अब देखो, यानी कि कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं हम उनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, सब 9th में पढ़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ लेना। और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, यानी कि एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ये वैसे जीव होते हैं जिनमें सभी क्रियाओं का संपादन, जितनी भी क्रिया कर, जैव प्रक्रम की जितनी भी क्रिया हैं उन सभी क्रियाओं का संपादन एक अकेली कोशिका के द्वारा होता है। क्या होता है? एक अकेले कोशिका के द्वारा होता है। तो इनका जो पूरा शरीर होता है, इनके जो पूरे शरीर के जो ऊतक होते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं कि वातावरण के संपर्क में रहते हैं। अतः इनमें उत्सर्जन या परिवहन की जो क्रिया होती है ये विसरण की क्रिया से होती है। किससे होती है? विसरण क्रिया से होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ये बहुत सारे अंगों में बटे होते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और यही अंगतंत्र क्या करते हैं? एक व्यष्टि का निर्माण करते हैं। तो इनकी जो पूरी मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होने के कारण इनको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनको इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो होती है वो विसरण क्रिया के द्वारा नहीं होती है। अतः इनमें सभी अंगों के लिए खास अंगतंत्र बनाए गए हैं और इनमें परिवहन और उत्सर्जन की क्रिया होती है। कोई दिक्कत? समझे? तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र तो क्या है? परिवहन तंत्र कोई बताएगा? अभी बताया था ना, क्या है परिवहन तंत्र?
आवश्यक चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में जो तंत्र मदद करता है उस तंत्र को हम कहते हैं परिवहन तंत्र, और इस क्रिया को हम कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं? मतलब स्थानांतरण का मतलब स्थान, स्थान जोड़ अंतरण, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? असल में तो ये हो गया। अब मान लो कि क्या होगा कि तुम्हारे पोषण शोषण इन सभी के द्वारा शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण होगा, तो उन्हें क्या करना होता है? शरीर से बाहर निकालना होता है। तो शरीर से इन्हें बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या कहलाएगी? तो हानिकारक चीजों को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, और आवश्यक चीजों को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना परिवहन। परिवहन, और इस तंत्र में जो काम कर रहा है वो, और उत्सर्जन क्रिया में जो तंत्र काम कर रहा है वो उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखना इस चीज को, लिखना पड़ेगा। तो लिखो, हेडिंग दो, लिखो परिवहन तंत्र। पानी लिखो, पानी नहीं दिख रहा ना, डाल रहे। परिवहन तंत्र लिखो। इन सभी को आगे भी पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर वाइज ये हो गया है आगे जाके। परिवहन तंत्र हो गया। लिखिए, आवश्यक पदार्थों का आवश्यक पदार्थों का आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो तंत्र सहायक होता है, जो तंत्र सहायक होता है, तंत्र सहायक होता है, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। और यह क्रिया परिवहन कहलाती है। और यह क्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन कहलाती है। ठीक है, अब लिखिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि चैप्टर हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, लिखिए हानिकारक और अनावश्यक क्या लिखे? पूरा पढ़ो। हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थों के निष्कासन में जो तंत्र सहायक होता है
जो तंत्र सहायक होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए कि अगर ये सारी क्रिया हम करते हैं, मान लो श्वसन करें, पोषण करें, परिवहन करें, उत्सर्जन करें, इससे क्या होगा कि एक जो जीव जो ये सभी क्रियाओं कर रहा है वो जिंदा रह सकता है। लेकिन देखो, हमें बायोलॉजी में हमें मतलब होता है अपनी स्पीसीज से। किससे मतलब होता है? अपनी प्रजातियों से। यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी प्रजाति को बचा के रखें, है ना। तो अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी इन सभी का अतिरिक्त? ये तो हो ही रहा है, उसे तो तुम बचे रहोगे, लेकिन तुम्हें है कि नहीं, हमारा जो प्रजाति मतलब हम मनुष्य हैं, जो हम होमो सेपियंस है, तो हमारी जो प्रजाति है ये बची रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, परिवहन करेंगे क्या? नहीं, हम इसके लिए प्रजनन की क्रिया करेंगे, ताकि हमारे जैसा ही फिर से क्या हो, एक नया मतलब हमारे जैसा ही संतान पैदा हो, और यहाँ पे हमारी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए नोट में, नोट देखिए, अपने वंश वृद्धि और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने वंश वृद्धि और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन क्या कितना सुन लिखो, बचाने के लिए लिखो, बचाने के लिए जीव प्रजनन की क्रिया करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। ठीक है। प्रजनन मतलब क्या होला? प्रजनन मतलब जैसे कि अपने जैसा संतान पैदा करना। जैसे तुम मनुष्य हो तो तुम क्या पैदा करोगे? मनुष्य। ठीक है, तो ये हुआ प्रजनन। ठीक है। कहाँ हंस रहा है भाई? भाई मतलब बच्चा को जानना है, तुम्हें हंसा दिया बच्चा को। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ एक चीज़ समझो, देखो होता है क्या, उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया मतलब कि जितनी क्रियाएं तुम्हारे अंदर हो रही है, ठीक है, जितनी क्रियाएं तुम्हारे अंदर हो रही है, मतलब सांस लेना, ऊर्जा पैदा करना, ठीक है, प्रोटीन बनाना, डीएनए, सब जितनी भी क्रिया तुम्हारे अंदर हो रही है, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उपापचयी क्रियाओं के लिए जीवों को दो प्रमुख आवश्यकताएं होती है। एक, उन्हें ऊर्जा चाहिए, इन सभी चीज़ों को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और दूसरा अपनी वृद्धि करना है, और साथ ही साथ जो कोशिकाएं टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत भी करनी होती है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इसलिए क्या चाहिए इनको? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा मिल जाएगा कैसे? पोषण से। किसे मिलेगा? देखिए, ऊर्जा मिलने में दो चीज़ें काम आती हैं, एक पोषण और दूसरा श्वसन। ये दोनों मिलकर ही ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं। पोषण के द्वारा क्या होता है, खाना जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक, और श्वसन के कारण क्या होता है, उन खानों का क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण होता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषण मतलब खाना होला ना, श्वसन मतलब श्वसन जब सांस ले रहे हैं ना, तो सांस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन क्या होगा? कोशिकाओं में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। और वहाँ जाने के बाद जो तुम खाना खाए हो, चूँकि हम खाना जो खाते हैं वो मुख्य रूप से
कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं। किस रूप में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, ठीक है। यानी कि C6H12O6, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? टूट कर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। यही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, जो कि ATP के रूप में स्थिर होता है। किसके रूप में? ATP के रूप में। हम जब आगे पढ़ेंगे ये श्वसन, उसमें हम देखेंगे कि दो तरह का, लगभग 38 ATP, कितना? 38 ATP मुक्त होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो हमारे शरीर में क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है, जो हमें नहीं होता है, मतलब कि एनर्जी कॉइन के रूप में काम आता है, एनर्जी कॉइन के रूप में। कोई दिक्कत? लिखिए इस चीज को। यानी कि जीवन की सभी जो क्रियाएं हैं, इनको सुचारू रूप से करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ शरीर की वृद्धि के लिए और टूटे हुए कोशिकाओं को मरम्मत के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा। और ये सभी क्रिया किसे संपन्न होंगी? पोषण और शोषण से, ठीक है। तो क्या हम पोषण कल समझे थे? पोषण क्या है, बात समझ आ रही है? चलिए देखो, पोषण जो होता है ये होता है तुम्हारा दो तरह का, मतलब पोषण दो तरीके से हम कर सकते हैं। हम मतलब जीव जो है वो पोषण दो तरह से कर सकते हैं। कुछ जीव जो होंगे अपने पोषण के लिए दूसरों पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहेंगे। तो जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, लिखना नहीं कुछ भी, लिखवाएंगे केवल। जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और यह जो क्रिया है यह स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण। कोई दिक्कत? जैसे बताओ तो, कोई ऐसा चीज़ देखो जो अपना खाना खुदे बना लेता हो, मतलब अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं रहता हो, जीवों पर निर्भर नहीं रहता हो। जानवर शेर खाना अपने से खा लेगा, तो जानवर पर निर्भर है ना। शेर जानवर पर निर्भर है ना, यानी कि शेर किसको खाएगा मार के? पेड़ पौधों को मार खा जाएगा, है तो बिल्कुल सोचो। तो क्या पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए किसी जीव को मार रहे हैं? किसी जीव पर निर्भर हैं? नहीं ना। तो वो जीव है, वो जीव है, तो मतलब वो जीव नहीं है ना। हाँ, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं अपने पोषण के लिए किसी जीव पर निर्भर नहीं है। अपने पोषण के लिए क्या है? वो सीधे सूर्य पर निर्भर है, वायुमंडल पर निर्भर है, और पानी यानी खनिज लवणों पर निर्भर है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। क्या कहेंगे? स्वपोषण। लेकिन वैसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है नहीं, तो उसे हम पर मतलब पराया, पर पोषण, यानी कि पोषण के लिए पर मतलब दूसरा। जैसे देखो यहाँ पे लोग कहते हैं ना परदेश, कहाँ गए बरन? परदेश मतलब देखो एक होता है स्वदेश, एक होता है स्वदेश। तो सौ का मतलब होता है अपना, बहुत हद तक सौ का मतलब लगा होता है, वो होता है अपना। और पर का मतलब होता है दूसरा, पराया, ठीक। तो स्वदेश मतलब अपना देश, लेकिन परदेश मतलब दूसरों के देश, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसी तरह ये जो देखो यहाँ पे स्वपोषण मतलब पोषण खुद से कर लेना है, किसी जीव पर निर्भर नहीं रहना है। पर पोषण, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना है। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। यानी कि इस प्रकार के पोषण में क्या होगा कि जीव जो है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, डायरेक्टली निर्भर नहीं है, ठीक है। उन्हें ज़रूरत नहीं है अपने साथ घास इन सब चीज़ों की, ठीक है। लेकिन पर पोषण में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर जरूर हैं। जैसे मनुष्य क्या खाएंगे? चावल खाएंगे। चावल कहाँ से मिला? चावल कहाँ से मिला? पेड़ पौधों से मिला। पेड़ पौधे भी जीव है ना जीव। चलिए, और क्या खाएंगे? मांस खाएंगे। मांस कहाँ से मिला? जानवर से। जानवर भी एक जीव है ना। और क्या खाएंगे? आदमी को मार खा जाएंगे आदमी खाएंगे, खाइए जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्या भरोसा भाई? देखो आदमी कुछ खा जाएगा, मत देखो। शेर का है कि भाई चलो शेर खाए, हाँ शेर का है कि भाई चलो हम खाली मांस खाएंगे। बकरी का है चलो ठीक है हम खाली घास फूस खाएंगे, पत्ते नहीं खाएंगे। लेकिन आदमी को लिमिट नहीं है,
मेढको देखो, मेढको खा जाएगा, झिंगुरो खा जाएगा, तेलचट्टो खा जाएगा, मकड़ियों खा जाएगा, मकड़ो खा जाएगा, ठीक है, छिपकलियों खा जाएगा, सांपों खा जाएगा, नहीं खा जाएगा? नहीं खाएगा छिपकली? अच्छा जोर आएगा, ठीक है। अच्छा छिपकली ना खाए, वो सब खा जाता है। तो मनु अब यहाँ चाइना पैना मत देखो, यहाँ देखो मनुष्य देखो, ठीक है। तो यानी कि मनुष्य जो है वो सब कुछ खा सकते हैं। अब जाओगे तो कहीं कहीं देश में जाओगे ना, तो क्या करता है सब बेंगवा को फाड़ देता है बीच में से, जो नहीं होता है ठीक है, बनता है ना वो मुर्गा का क्या बनता है, मुर्गा वो फ्राई बोलते हैं, कबाब बोलते हैं इसको, नहीं मुर्गा बीच में फाड़ देता है, पूरा मसाला भर के और पूरा उसको पका दिया जाता है। हाँ हाँ, तो इसे क्या करता है सब बेंग को फाड़ देगा, सब आँच निकाल देगा बीच में, पूरा मसाला हुल के पका के। हाँ करेला का भरुआ जैसे एकदम साहब उनको भी भरुआ कर देगा। तो इसका मतलब मनुष्य क्या है, वो कुछ भी खा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी कि मनुष्य किस में आएंगे, पर पोषण में। जानवर किस में आएंगे, जानवर में कौन, मांसाहारी जानवर इसी में, शाकाहारी भी किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे किस में आएंगे, 100%। अब देखो क्या सोचो कि क्या सभी पेड़ पौधे स्वपोषी ही होते हैं, या ये भी हमारी तरह वैरायटी खाना यूज करते हैं? तो देखिए कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कीट को भी खा जाते हैं। हाँ, पिलुआ कैसी को, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे भी, कुछ पौधे जो होते हैं वो कीटभक्षी होते हैं, ठीक। और कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं आलसी, तो कुछ पौधा सब भी होता है वो बोलता नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे, तो वो क्या करेगा ना, दूसरे गाछ पर जाकर पैदा हो जाएगा, दूसरे गाछ पर पैदा हो जाएगा और वो खाना बनाएंगे खाएगा। जैसे तुम देखे होगे ये कभी कभी क्या होता है कि ये पीपल पर का पेड़ होता है, तो उस पर देखना कि गोल गोल फट जाता है लतर की तरह, तिरकोल देखो तो तिरकोल, तो तिरकोल अपना खाना नहीं बनाता है, वो सब होता है अमर बेल, मतलब तिरकोल के जैसे ही होता है, जैसे नहीं होता बेल, देखे बेल, तो वैसे देखना किसी किसी पौधा मतलब पेड़ पर ऐसे गोल गोल से फरा रहेगा, एकदम लाल लाल होता है सब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमर बेल, खाओगे तो अमर हो जाओगे। अरे है बोलिए भाई, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब जो होते हैं उसी किसी पेड़ पौधे पे पैदा हो, जैसे मान लो कि ये कौवा खाया, चिड़िया खाए और ला के बिया गिरा दिए, तो क्या होगा कि उसी पे पैदा हो जाएगा। अब पैदा हो जाएगा तो क्या करेगा कि अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, बल्कि वो खाना बनेगा खाएगा, ठीक है। तो हाँ नहीं देखे हो, देखना कहीं तुम्हारे गांव में हो ना ऐसी पीपल उपल, तो देखना उस पर तुमको मिल जाएगा, ज़्यादा पीपल उपल पर होता है सब, अधिकांश पीपल पर होता है सब। हाँ वो हो गया। फिर तुम देखो तिरकोल, देखो तिरकोल, कुंदरी नहीं, कुंदरी के जैसा तिरकोल होता है, वो लोग नहीं खाते हैं, वो कुंदरी की तरह होता है। वो क्या होता है, किसी पौधे के ऊपर जम जाएगा, अपना खाना खाता रहेगा, उससे से अपना खाना नहीं बना जाएगा। नहीं पीपल हो या किसी भी हो, आम हो, या मतलब कि ये क्या बोलते हैं शीशम शीशम हो, ये सब हो जाता है, ज़्यादा पीपल पर ही होता है सभी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि सभी पेड़ पौधे भी स्वपोषी नहीं होते हैं। कुछ पेड़ पौधे मांसाहारी भी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे मांसाहारी भी होते हैं, और कुछ पेड़ पौधे शाकाहारी नहीं, वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, जैसे अमरबेल, जैसे अमरबेल। कोई दिक्कत? तो समझ में आया दोनों? यानी कि पोषण जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक स्वपोषण के द्वारा और दूसरा परपोषण के द्वारा। स्वपोषण में क्या होगा, मतलब किसी चीज पर नहीं रहेंगे, हाँ। और परपोषण में दूसरी चीज पर निर्भर रहेंगे। कोई दिक्कत है? चलो लिखो, अब बना हेडिंग, लिखिएगा नहीं, कौन याद रखोगे? हाँ नहीं, देखिए पोषण की विधियाँ, पोषण की विधियाँ, ओके। पोषण की विधियाँ, देखिए पोषण की दो विधियाँ होती हैं। पोषण की दो विधियाँ होती हैं।
पोषण की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 कौन? नंबर 1 शोषण, स्वपोषण। पोषण। स्वपोषण, हेडिंग में लिख लीजिए। स्वपोषण, ठीक है। जी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, क्यों लिख ले बनी सब पोषण? स्वपोषण, पोषण। नीचे पे स्वपोषी। उन जीवों को कहेंगे स्वपोषी, ठीक है। जैसे परपोषण है ना, तो जीवों को कहेंगे परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी, परपोषी, ठीक है। चलिए, सर खाली स्वपोषण और पोषण लिखे सर, परपोषण। परपोषण, हाँ। ये दो लगा सामने सामने सर जी। जैसे तुमको समझ में आए। सही तो हम अपना से भी लिख सकते हैं। कहा है नहीं भाई, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा इधर के इंग्लिश में परपोषण की हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जल्दी फटाफट लिखो। HETEROPHIC, ट्रॉफिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अरे जल्दी जल्दी, हाथ ना चलाता है तुम लोग यार। मेरे दिल में हो गया क्या? तो हो गया। जल्दी 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 जल्दी। खड़ा खड़ा खड़ा, बैठ गया सब यार। अच्छा अब, हाँ बाबू ऐसे पढ़ो, याद करो। तो कुछ कच का होता है, हाँ कुछ कच का होता है। हाँ हाँ, मतलब अरे पास तो हो ही गए थे, देखिए ना, एगो नंबर कम आ गया था। ठीक है ना, तो कुछ काज। अच्छा देखिए ना, पास तो एकदम। किसका? अरे सबको मेरी तरफ से बोल देना कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सब लोग ऐसे ही मेहनत करें। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सबको बोलो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और मन लगा के पढ़े, नंबर मांगना बहुत आसान है, उतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ नहीं, सब अपना चिल्ला, सब रिजल्ट बता देगा सब। हो गया, ठीक है। इसलिए मन लगा के पढ़िए सब लोग, ठीक है ना। अच्छे नंबर की वैल्यूज तो हैं, बिहार में अभी तक तो हैं, क्योंकि बिहार में ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो नंबर के ही आधार पर होती हैं। जैसे अमीन वाला, अमीन का जैसे कि होता है ना, जब वैकेंसी आएगी तो उसमें तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। सरकारी अमीन, हाँ महीने से काम मतलब है, उपरवार मिलेगा ना, मतलब हेसे का मतलब है। अंदर इतना मिल जाएगा कि ये काम ना पड़ेगा, धरा रहेगा ऐसे नौकरी काहे के लिए? नौकरी हम करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड को सुधारने के लिए। तो सबके पीछे बस एक ही चीज़ है, ये दुनिया जो है, ये दुनिया मोह माया है, और यहाँ पे पैसा जो है वही मोह है और वही माया है, ठीक।
पैसा है तो भाई कैसा है, पैसा है तो आप हाँ, और नहीं है तो कैसा ना हो। अच्छा ठीक, अच्छा ये है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे हर चीज़ के पीछे एक ही चीज़ है, पैसा। और बोले लगे ना सर। हाँ, और पैसा, पोजीशन, पावर, सब कुछ करेगा। ठीक है। दुनिया इसी के पीछे, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आया? जैसे पढ़ो, पावर, पैसा दोनों चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आया? तो 100% समझ में आ गया। कल तुम लोग लिख के लाओगे। देखो एक इसमें होता है पिंचर प्लांट, जाके तुम लोग गूगल कर लोगे फोटो, ठीक है, हम लगा भी देंगे, देख लेना सब वीडियो में। पिंचर प्लांट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना कि ऐसे मतलब कप की तरह होता है उसका मुँह हवा, ठीक है, ऐसे ऊपर से कांट की तरह ऐसे खुला रहेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या हो, जैसे उसमें कोई ऐसी आएगा मकड़ी वकड़ी या मच्छी उच्छी आएगी सब, ऐसे बंद हो जाएगा। काट वाला हाँ ऐसे बंद हो जाएगा। अब उसी में खा के ऑक्सीजन निकाल देगा, क्या करेगा? उनको पचा जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक, दवा खा गया वो, ठीक है। तो पिंचर प्लांट यानी कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब कि पौधे भी, सभी पौधे स्वपोषी नहीं है। हाँ ऐसे रहेगा। जैसे घुसोगे तो बंद कर देगा। जैसे देखो एक क्रिया होती है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है कि एक खास क्रिया होती है जो तुमको मजबूर कर देगी, नहीं तो आपको करना है। जैसे देखो तुम कितने भी रात में सोए रहो, यहाँ अगर तुम कुछ काट लिया ना तो तुम लगोगे तुमको खुजवाने, ठीक है। या तुम ऐसे कितना भी एकदम मतलब कि एकदम पूरा सावधान में से खड़े रहो, ठीक है, अगर लगा खुजली होने तुम एकदम रोक नहीं पाओगे, एकदम मतलब खुजलाने लगोगे। रोकते रोकते नहीं खुजवाना है, खुजवा देते हैं, एक खुजला ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो होती हैं जो जीव जंतुओं को मजबूर कर दे कि करना है आपको, ये क्रिया करनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन। उसको भी दिमाग होता होगा जो हाँ। आएगा तो फोन करेगा। तो वो ना उद्दीपन की प्रक्रिया इसमें होती है। वो जैसे आएगा उद्दीपन की प्रक्रिया से क्या करेगा, तुरंत बंद कर देगा, और बंद कर देगा उसी में सरा गला खा जाएगा, ठीक है। तो सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते। अमर खा के इनको ठीक है। तो सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते, कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं, और साथ ही साथ परपोषी तो होते हैं, साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, मांसभक्षी भी होते हैं, कीटभक्षी भी होते हैं, जैसे पिंचर प्लांट। कोई दिक्कत? सही ना? तो चलो मिलते हैं कल, यहाँ की क्लास कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।